नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और जानकारी में। और आज इस जानकारी में हम आपको बताएंगे कि जब सरसों लगाते हैं तो सरसों में किन किन सावधानियां बरतनी चाहिए। जब पॉपुलर लगाते हैं कौन से स्टेप को अपनाना चाहिए जब पॉपुलर लगाते हैं, और कौन सा वो तरीका है जिससे आपकी सरसों ना टूटे और आपके पेड़ भी सक्सेस हो, एक भी पेड़ ना सूखे। छोटी छोटी जानकारियां हैं, कई जानकारियां हैं, ये सारी जो है बताएंगे आपको। वीडियो पर एंड तक बने रहें। ये हमारे जो है ना, क्या नाम है तेरा? कामिल भाई। ये कामिल भाई है। पहले इनके पेड़ कटे थे जब इनकी वीडियो बनाई थी, और अब ये दोबारा से पेड़ लगा रहे हैं इनमें, और सरसों बोई हुई है। तो इनसे कारण जानेंगे। पहले तो आज इन्होंने क्या है, निशान के लिए बुलाया था। भाई ऐसा क्यों बुला हुआ कि आपने पहले से ही, अभी 1-1.5 महीना है, 2 महीने है पॉपुलर लगने के, तो ये तरीका क्यों अपनाया? ये तरीका तो जी मैंने इसलिए अपनाया, मैं सभी अपने किसान भाइयों को सूचित करना चाहता हूँ, वो अपने सरसों से पहले, बड़ी हो सरसों उससे पहले निशान लगवाएं, ताकि बड़ी सरसों में नुकसान ना हो। पिछली बार भी हमने बड़ी सरसों हो गई थी, निशान लगवाए थे, तो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था हमारा। इस वजह से हमने निशान लगवाए हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप भी सरसों में पॉपुलर लगाना चाहते हैं तो इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या काम करना चाहिए, इसमें काम क्या करना चाहिए। एक तो निशान लगाने के तरीके इसमें कई हैं, सब आप अपने तरीके बताते हैं। बहुत आदमी है जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे बनाते हैं, लेकिन हम भी सटीक सलाह देने की किसान को कोशिश करते हैं। अब क्या है, जैसे ये खेत है, सरसों अभी जमनी शुरू हुई, तो इससे पहले ही इसमें देखो मशीन से गड्ढे किए। ये दिखाइए थोड़ा, ये मशीन से ऐसे गड्ढे की है। जब पानी आवेगा, पानी आने पे ये हल्का गड्ढा बंद हो जाएगा, लेकिन निशान जियो का तू रहेगा। फिर इसमें हम पूरा 2.5 फीट का गड्ढा करेंगे, उसके बाद हम पेड़ लगवाएंगे। एक तरीका तो है ये। एक तरीका दूसरा है, अगर आप सरसों में पहला पानी देने तक अपने पॉपुलर लगाना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि अपने निशान लगावें चुनने से, या तो चुनने से लगावें या फिर डंडी ठोक कर लगावें। लेकिन डंडी की एक शर्त होती है, जिस टाइम पर आप डंडी लगाओगे वो डंडी इधर उधर हिलने, क्योंकि नील गाय का प्रकोप बहुत ज्यादा है हर जंगल में। अगर नील गाय ने वो डंडी हटा दी, किसी भी तरह से उधर उधर होगी, तो फिर भी आपकी सरसों टूटेगी। तो ध्यान रखें इस बात का। अगर आप डंडी से निशान लगाते हैं तो उसे ठोक कर थोड़ी मजबूत डंडी रखें। और अगर आप चुन्ना मिट्टी से निशान लगाते हैं तो जिस टाइम पर आप पहला पानी चलाएं उससे 1 या 2 दिन पहले गड्ढे करवा के, अगर आप पहले ही उस निशान पर पानी चला देंगे तो वो पानी से बराबर हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। फिर वही मामला होगा, आप रस्सी रखते फिरोगे, फिर हटाना पड़ेगा। एक तरीका, ये 2 तरीके मैंने बताया। अब तीसरा तरीका क्या है कि जिस टाइम आप सरसों बो रहे हैं, इस टाइम पर सरसों का गेहूं का बोरा चालू है, सरसों बोई जा रही, तो आपको क्या काम करना है। जब आप सरसों बो रहे, सरसों बोते समय आप लाइन से निशान लगा करके खाड़ बना दें। फिर आपका फायदा खाड़ में क्या होगा कि खाल खाल में आपका जब वो नाली बनी हुई होगी, नाली नाली में निशान आवेंगे, और नाली नाली का ही सरसों हटेगी। ज्यादा से ज्यादा नाली नाली की ही सरसों टूट सकती है, ज्यादा सरसों नहीं टूटेगी। ये छोटे छोटे स्टेप हैं जो आपकी सरसों में पॉपुलर जब आप लगाओगे उनका नुकसान होने से बच सकता है। दूसरा एक बात और, आ जाओगे, ये पिछले 2 खेतों में निशान लगा दिए, अब इसमें लगाओगे। अब इसमें क्या है, कई किसान ऐसे होते हैं कि जिस टाइम पर पॉपुलर लगाते हैं, पहली नर्सरी उन्होंने कटवा ली, अब दूसरी नर्सरी फिर लगा रहे हैं। उसमें दिक्कत क्या होगी कि पहली नर्सरी अगर आपकी 13x13 पे थी तो उसे 13x13 से चेंज करना है, या तो उसे 12 पे कर लो या उसे 14 पे कर लो। इससे अगर आप 14 पे करोगे आपके पेड़ कम आओगे, लेकिन आप पेड़ कम करना नहीं चाहते, तो फिर आपको एक दूसरा स्टेप बताऊंगा। दूसरा स्टेप क्या है, एक साइड उसकी 14 कर लो, जो साइड आपने दूसरी 14 की उसे 11 कर लो, उससे आपके पेड़ बराबर हो जाएंगे। और अगर आप वहीं के वहीं जहाँ पे आपकी पहली नर्सरी थी, जैसे 12x12 पे थी, 12 पे ही हम आज करने लग रहे, तो उससे क्या होगा, जहाँ पहला पेड़ था वहीं हमारा अब का पेड़ आवेगा। जो अब का पेड़ आवेगा उसे फिर आप, एक तो गड्ढा करने वाले को दिक्कत आवेगी, फिर दूसरा क्या है, जब गड्ढा करने वाले को दिक्कत आवेगी, गड्ढा करने वाला कम ज्यादा गड्ढा करके आपका पेड़ वहीं स्थापित कर देगा, वो चला जाएगा। पेड़ के सूखने की 20% चांस रहेंगे। अगर सूखने से बचाना है तो उसे थोड़ा चेंज कर लें, एक तो ये है। दूसरा फिर क्या होगा, अगर आपने उसकी जगह चेंज नहीं करी, अगर उसमें जड़ें रह रही, ये जड़ें जिस टाइम पर बरूदा बन जाती है, जिस टाइम पर मिट्टी बन जाती है जड़ों की, तो इसमें एक कीड़ा पैदा होता है, व्हाइट गर्म।
सफेद गिंडार। फिर वो क्या काम करेगा साल भर के बाद में, पहले तो लगने का नहीं, क्योंकि वो साल भर के 6 महीने के बाद ही लगेगा, जब आपका पेड़ सक्सेस हो जाएगा, ठीक ठाक चलेगा जब। तो फिर वो क्या काम करेगा, उसके तने को काटेगा, उसके जड़ों को काटेगा, आपका पेड़ सूखना शुरू हो जाएगा। और जब वो पेड़ सूखना शुरू हो जाएगा तो आपकी मेहनत लगी लगाई बर्बाद हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे नियम है, सरसों के नियम बताए, नर्सरी परिवर्तित करने का नियम बताया। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर करें, और अगर इन तरीकों से आज सेटिस्फाई नहीं है तो आप फोन करके भी पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। जो नंबर है स्क्रीन पर नहीं मिलेगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपकी जो है जितनी पूंजी लगी है उससे से ज्यादा आपको प्रॉफिट हो, जो आप पेड़ लगाते हैं ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। दूसरी चीज का आपको ध्यान रखना है, आप जो भी वैरायटी लगावें जेन्युइन वैरायटी लगावें, अच्छी वैरायटी लगावें। अगर आप वैरायटी की जोड़ में फंस गए, आपको गलत वैरायटी लगी, तो उसमें आपका नुकसान क्या होगा, आपको 4 साल तक उसे झेलना पड़ेगा। अगर गलत वैरायटी आपको लगेगी, वो सक्सेस ना हुई, चली ना, बढ़िया नहीं चली, फिर आपको क्या दर्द मारेगा कि यार उस पड़ोसी के बढ़िया चल रहे, मेरे पेड़ बहुत खराब चल रहे, मैंने लागत भी ज्यादा दी। तो इस पर आपको बहुत ज्यादा जोर देना है अच्छी वैरायटी लगाने के लिए। कुछ कहना चाहोगे भाई? बताओ भाई। किसान भाइयों, जो हमारे जसवीर भाई ने बताई है खेती के बारे में छोटे छोटे टिप्स, ये बड़े फायदेमंद है। और पिछली बार भी हमने पेड़ लगाए थे, सिरसों में काफ़ी नुकसान हुआ था। उस नुकसान को देखते हुए इस बार हमने इनकी सलाह लेकर के ये नया तरीका इस्तेमाल किया। अब इस बार देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। वैसे उम्मीद है कि बढ़िया ही रिजल्ट आएगा। तो किसान भाइयों, ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े अपने चैनल डिजिटल किसान सेवा से ज़्यादा कमेंट करें। और किस चीज़ में आपको जानकारी चाह रही है, किसी खाद से संबंधित, किसी दवाई से संबंधित, या पॉपुलर में आपके रोग है उससे संबंधित, तो चैनल पर कमेंट करें। कमेंट के आधार पर आपको एक वीडियो बनाई जाएगी आपके लिए, और उसमें सारा सेटिस्फाई किया जाएगा। और अगर आप कहीं दूर से हैं तो आपके नज़दीकी डॉक्टर का नंबर दिया जाएगा। आपकी सेवा के लिए ये चैनल बनाया गया है। और अगर किसी की कोई समस्या है, आप अपनी कोई भी चीज़, अपना रूटावेटर, अपना ट्रैक्टर, अपना कोई हल वगैरह, कोई जुताई का साधन, कोई भी किसी का आप प्रचार करवाना चाहते हैं, तो ये चैनल उसके लिए, किसान के लिए निःशुल्क है। बाकी मिलते हैं अगली जानकारी में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।